और झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होटल रांची अशोका के संबंध में बैठक की है। इसमें रांची की संपूर्ण अंशधारता क्रय संबंधित बैठक की है। रांची अशोका के 3 हिस्सेदार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि होटल अशोका की पूरी हिस्सेदारी झारखंड सरकार ले लेगी और इस प्रक्रिया को 6 से 8 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। तो होटल अशोका को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर दिशा निर्देश दिया है। अब होटल अशोका में पूरी जो हिस्सेदारी है 3 हिस्सेदारी, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी जो हिस्सेदारी है वो सरकार लेगी। तो आपको बता दें कि इससे पहले होटल अशोका बंद था। 35 महीनों से यहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया था और सीएम ने उनसे वादा किया था कि उनके लिए जरूर वो कुछ ना कुछ करेंगे और आज उसी संबंध में ये बैठक की जा रही है। आपको बताएं कि होटल अशोका कई महीनों से बंद भी है। तो आपको पता है इसी संबंध में आज सीएम हेमंत सोरेन बैठक कर रहे हैं। रांची के अशोका के 3 हिस्सेदार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि होटल अशोका की पूरी हिस्सेदारी झारखंड सरकार लेगी और इस प्रक्रिया को 6 से 8 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। जी, रांची अशोक होटल को लेकर के ये निर्णय हुआ है कि अभी उसमें 3 लोगों की हिस्सेदारी है, आईटीडीसी की, बिहार टूरिज्म कॉरपोरेशन की और झारखंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि क्योंकि रांची अशोक झारखंड की एक बड़ी उपलब्धि भी है, एक बड़ी एसेट भी है, तो हम इसको अपने पास ही रखेंगे। झारखंड सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को ये प्रपोजल भेजेगी कि हम 100% इसमें झारखंड ही कर लेना चाहती है, इसको झारखंड ही इसको क्रय कर लेना चाहती है, अपने पास रख लेना चाहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके भी वेलफेयर को, उनके भी कल्याण को बेस्ट ध्यान में रखा जाए और आईटीडीसी से भी और झारखंड सरकार से भी जो भी बेस्ट हो सकेगा, चाहे वो उनके इमोल्यूमेंट्स को लेके है या उनकी सर्विस कंडीशंस को लेके है, को लेकर बहुत ही गंभीरता से जो भी बेहतर से बेहतर किया जा सकेगा के लिए उन्होंने कहा है कि सभी जगह बातचीत करके इसको रिजॉल्व किया जाना है। कितने की हिस्सेदारी और ये कैसे संभव होगा? अभी 24 लोग शायद वहाँ पर हैं। हिस्सेदारी अभी 51% आईटीडीसी की है, 37.75% बिहार टूरिज्म कॉरपोरेशन की है और 12.25% झारखंड की है। तो ये भारत सरकार को हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग को बिहार से भी कंसेंट ले लिया है, आईटीडीसी का भी कंसेंट ले लिया है कि ये बाकी का जितना है मतलब 87.75% वो पूरा झारखंड सरकार अब ले लेगी। जी, प्रक्रिया का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा निर्देश दिया है कि हम लोग तुरंत ही इसमें पेपर वर्क करके और जहाँ जहाँ से अप्रूवल्स लेने हैं लेकर के भारत सरकार को कम्युनिकेट कर दें। और मुझे लगता है कि 6 से 8 हफ्ते की अवधि के भीतर रांची अशोक पूरी तरह से झारखंड सरकार का होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अविनाश, होटल अशोक को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, कर्मचारी को पैसे नहीं मिले हैं और कई ऐसे बात है, लेकिन इसको लेकर अब एक अहम बैठक होनी थी, बैठक भी हो गई और सीएम ने इस पे फैसला भी लिया। जरूर अमिता, और हम ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा निर्णय और झारखंड के हित में भी कहा जाए। जिस तरह से होटल अशोक को लेकर काफी लंबे समय से 2016 से ही अगर हम बात करें, जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, 2018 में अचानक उसे बंद करने की घोषणा कर दी गई और उसके बाद से अगर आप देखें, वहाँ के 24 से 25 जो कर्मचारी हैं उनके वेतन की भी बात करें तो 35 से 36 महीने जो उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है वेतन लंबित है। और इस परिस्थिति में आज जो बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर झारखंड सरकार के मुखिया की बात करें
उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया है अपने अधिकारियों को कि जो बिहार सरकार के पास जो इसके हिस्से हैं, आईटीडीसी के पास जो इस हिस्से हैं, वो अब पूरी तरह से झारखंड ले लेगी। मतलब होटल अशोक अब झारखंड के हिस्से का होगा और पूर्णतः झारखंड अब उसे अपनी तरह से संचालित करेगी। और ये जो कागजी प्रक्रिया है 6 से 8 सप्ताह के अंदर ही पूर्ण कर लेने का आदेश दिया गया है। तो एक बड़ी आप कह सकते हैं कि उपलब्धि भी रहेगी झारखंड के लिए इस संदर्भ में कि इतने लंबे समय से जो चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी और उसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, अब उस पर से पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो संकट के बादल थे वो अब छट गए। अमिता, जानकारी के लिए शुक्रिया अविनाश। तो होटल अशोका को लेकर अब पूरी हिस्सेदारी अब सरकार इसकी लेगी। ऐसे में से पहले बताएं कि काफी लंबे समय से यह होटल बंद है, होटल अशोका, और ऐसे में कई दिनों से यहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्हें उनका वेतन का भुगतान भी नहीं हो पा रहा था।